दोस्तों, बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज आने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि बांग्लादेश की आंतरिक स्थिति हम सभी जानते हैं कि बीते 1.5 सालों में बांग्लादेश के अंदर इतना ज्यादा सांप्रदायिक माहौल हो चुका है कि लगातार भारत और हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश के अंदर जो कट्टरपंथी हैं वो लगातार कोई ना कोई षड्यंत्र रच करके इन दोनों के खिलाफ कोई ना कोई उल्टे सीधे कारनामे करते रहते हैं। ऐसे में आपने देखा होगा अभी से कुछ समय पहले कि लगातार कई ऐसे हिंदू युवक थे जिनकी नृशंस हत्या कर दी गई थी, जिसमें से एक सबसे बड़ा नाम दीप चंद्र दास का था कि कैसे उनको पेड़ से लटका करके उनकी जान ली गई। उससे पहले भारत का जो बांग्लादेश के अंदर बना हुआ हाई कमीशन है उसके बाहर कई बांग्लादेशी रेडिकल मुस्लिम्स वहां पर पहुंच करके प्रोटेस्ट करने लगे और भारत के अगेंस्ट में उल्टे सीधे नारे लगाने लगे। और उन्होंने चेतावनी यह भी दी कि वो भारत का जो वहां पर राजकीय भवन है, जो वहां पर हाउस बना हुआ है, उसके अंदर घुस करके वो तहस नहस कर देंगे उसको। अब ऐसे में एक नया मोड़ आ गया है। हाल ही में भारत ने क्या किया कि उनके जितने भी वहां पर ब्यूरोक्रेट्स मौजूद थे और उनके परिवार वाले मौजूद थे, उनको वापस से भारत बुला लिया है, बांग्लादेश से वापस भारत बुला लिया गया है। अब इसमें पूरी खबर क्या है मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, आप समझिएगा कि आखिरकार कैसे बांग्लादेश अपनी रेडिकलाइजेशन पॉलिसी लगातार भारत के सामने पेश कर रहा है और उसके बाद उससे बचने के लिए उल्टे सीधे बहाने बना रहा है। उससे पहले आप मेरा परिचय जानिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप न्यूज पेटी देखना शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले आप ये आज तक की रिपोर्ट देखिए जिसमें बताया गया है कि बांग्लादेश के अंदर चुनाव से पहले ढाका में हलचल, भारत ने वापस बुलाए अफसरों के परिजन। बांग्लादेश बोला खतरे जैसी कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि बांग्लादेश अपने ऐसे झूठे बात तो बोल रहा है कि वहां पर बांग्लादेश के अंदर जो भारत के अफसर हैं उनके लिए कोई खतरे की बात नहीं है। अगर यह खतरे की बात नहीं है तो वहां पर भारतीय हाउस के बाहर जाकर के लोग प्रोटेस्ट कैसे कर रहे हैं? और प्रोटेस्ट तो अपनी जगह, वहां पर लोग पहुंच करके धमकी दे रहे हैं कि उस हाउस के अंदर जाकर के अलग अलग तरीके से उस चीज को तहस नहस कर देंगे। इसका जवाब क्या बांग्लादेश के अंदर बैठे ये सो कॉल्ड ब्यूरोक्रेट्स और मिनिस्टर्स देंगे? यह सवाल है अपने आप में बहुत बड़ा। आपको मैं पूरी खबर बताता हूं। देखिए कि जैसे ही भारत ने उनको वापस अपने देश बुला लिया तो देखिए भारत द्वारा बांग्लादेश से अपने राजनयिकों को वापस और उनके परिजनों को वापस बुलाने के फैसले पर ढाका की प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा है कि ऐसी कोई सुरक्षा की स्थिति नहीं है जिससे विदेशी राजनयिकों या उनके परिवारों को खतरा हो। तो अब आप एक बात बताइए, आपके देश के अंदर सत्ता परिवर्तन हर साल बदल रहा है, आपके देश के अंदर रेडिकल लोग लगातार सड़कों पर आकर के लोगों की हत्याएं कर दे रहे हैं, आपके देश के अंदर कोई ना कोई चीज को लेकर के उल्टे सीधे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वैश्विक स्तर पे आपके देश ने अपनी पहचान खो दी। ये चारों चीज आपके देश में हो रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि भारत के लोगों को वहां पे खतरा नहीं है, जो भारत के राजनयिक है उनको खतरा नहीं है। लेकिन जो भारत, इंडिया खुद एक स्टेबल कंट्री है जहां पर किसी भी चीज को लेकर के उल्टी सीधी हरकतें नहीं हो रही, यहां पर रेडिकल लोग अपनी चरम सीमा पर पहुंच ही नहीं पा रहे, उनको पहले ही समाप्त कर दिया जा रहा है। वहां पर आपका बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है? वो हमारे पास आकर के कह रहा है कि जी हम अपने खिलाड़ी T20 विश्व कप में इसलिए नहीं भेजेंगे क्योंकि भारत के अंदर हमारे खिलाड़ियों को खतरा है। तो ये जो नसीहत इस वक्त ये भारत को दे रहे हैं कि यहां पर खतरे की कोई बात नहीं थी, आप बिना मतलब में ही अपने लोगों को उठा करके लेके चले गए, ये नसीहत मैं चाहूंगा कि बांग्लादेश के ये जो मोहम्मद तौहीद हुसैन साहब हैं ये जाकर के सबसे पहले किसको दे? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को दे कि भारत से ज्यादा सुरक्षित देश कौन सा होगा कि आपने अपने खिलाड़ी नहीं भेजे। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब आप नहीं देना चाहते। हालांकि अब आप आगे देखिए, बुधवार को विदेश मंत्रालय में मीडिया को संबोधित करते हुए हुसैन ने कहा यहां ऐसा कोई हालात नहीं है जिससे भारतीय राजनयिकों को खतरा का संकेत मिले। उन्होंने इसे भारत का आंतरिक मामला बताते हुए कहा कि कोई भी देश अपने अधिकारियों या उनके परिवारों को कभी भी वापस बुला सकता है, ऑब्वियसली बुला सकते हैं और वापस, और तुम्हारे जैसे देश के साथ, मतलब तुम जैसे देश हमारे भारत के आगे कुछ है भी नहीं, तो हमारे सामने ब्यूरोक्रेसी का ये ढोंग और नाटक करने की आवश्यकता नहीं है। गौरतलब है कि भारत ने पिछले हफ्ते बांग्लादेश में बढ़ती चरमपंथी गतिविधियों और संभावित सुरक्षा जोखिमों को देखते हुए यह फैसला लिया था। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया जब बांग्लादेश में फरवरी को आम चुनाव होने हैं और इसलिए क्योंकि लगातार जैसी वहां से तस्वीरें आ रही हैं चुनाव से पहले, अभी आपने देखा होगा आज सुबह की खबर है कि बांग्लादेश के अंदर एक और नेता की हत्या कर दी गई है। वहां पर लगातार लोग प्रोटेस्ट अभी भी कर रहे हैं।
तो उस देश में हम कैसे मान लें कि हमारे जो राजनयिक है, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स है वो सेफ है? ये ब्यूरोक्रेसी, आप ये ब्यूरोक्रेसी का ढोंग मीडिया के सामने मत दिखाइए, क्योंकि आपके खुद के पॉलिटिशियन सेफ नहीं है, आपके देश के अंदर हिंदू सेफ नहीं है, आपके देश के अंदर आपकी प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री थी वो सुरक्षित नहीं है। जब ये सब सुरक्षित नहीं है तो हमारे देश के जो राजनयिक है वो सुरक्षित कैसे होंगे? इसका जवाब दीजिए तौहीद हुसैन साहब, आपको जवाब देना होगा। आगे आप देखिए, हुसैन ने कहा कि बांग्लादेश को भारत की ओर से सुरक्षा संबंधी किसी चिंता को लेकर कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली है। यानी कि इनका कहना है कि हमें कोई औपचारिक सूचना नहीं दी गई कि हमारे लोगों को खतरा है। अरे अगर औपचारिक सूचना नहीं दी गई तो राजनयिक भवन के बाहर जब प्रोटेस्ट हो रहा था उसी समय पर बांग्लादेश को लेटर लिख करके हमारे विदेश मंत्रालय ने बताया था कि इस प्रकार के ये प्रोटेस्ट जो है उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये धमकियां हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इट नॉट फॉर यू, नॉट अ वार्निंग फॉर यू और फॉर योर कंट्री? वो भी तो एक वार्निंग ही थी ना, और ऊपर से लिखित वार्निंग थी। तो आप कैसे कह सकते हैं जी हमको कोई समस्या नहीं है, हमारे देश में कोई समस्या नहीं है, हमें कोई लेटर लिख करके नहीं बताया गया? ये सब चीज आप कैसे बोल सकते हैं? आगे देखिए, भारत में डिप्टी हाई कमिश्नर के रूप में काम कर चुके हुसैन ने कहा, संभव है कि भारत को कुछ आशंकाएं हो या वो कोई संदेश देना चाहता हो, लेकिन हमें कोई स्पष्ट कारण नजर नहीं आ रहा है। संदेश ही देना चाह रहे हैं। ये सच में आप सही बोले तौहीद हुसैन, पहली बार आपकी बातों में इतनी लंबी कन्वर्सेशन में पहली चीज सही लगी कि हम संदेश ही देना चाह रहे हैं कि अपने इस डूबते हुए नौवे को, अपने इस डूबते हुए नाव को बचा लो, अपने देश को बचा लो। क्योंकि इस रेडिकल पॉलिसी के साथ भारत के साथ मित्रता निभाना तो छोड़ो, पूरे विश्व में किसी के साथ मित्रता नहीं निभा पाओगे एक्सेप्ट वन कंट्री। यू नो whom I am talking about, पाकिस्तान। तुम्हारे जैसा ही है तो चोर चोर मौसेरा भाई, दोनों एक जैसी हरकतें करोगे, दोनों के हाथ में कटोरा होगा, तुम उस देश के अलावा और किसी देश के साथ मित्रता नहीं निभा पाओगे। और हम यह संदेश देना चाह रहे हैं, स्पष्ट संदेश है कि अगर भारत के खिलाफ किसी भी प्रकार की जो साजिश रचने का प्रयास चल रहा है तुम्हारे देश से, जो तुम अपनी मित्रता, इतनी लंबी मित्रता 1971 से लेकर के टिल डेट अब तक की जो दोस्ती थी उसे जो बर्बाद कर रहे हो, यह चीज तुम्हें भारी पड़ेगी। और भारत के साथ जो ये बैर है वो सच में तुम्हें बहुत बड़ी समस्या देगा। और यही कारण है कि हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि हम अपने ब्यूरोक्रेट्स बुला करके दिखाना चाह रहे हैं कि आपके साथ मित्रता हम नहीं रखना चाहते, इससे पहले आप सुधर जाइए। इट इज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टुवर्ड्स बांग्लादेश, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है बांग्लादेश को। आगे देखिए उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने दोहराया कि अगर भारतीय राजनयिक अपने परिवारों को वापस भेजना चाहते हैं तो बांग्लादेश को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। हो भी नहीं सकती है ना साहब, हो कैसे सकती है आपत्ति? आप बताइए, आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, अपनी कंट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर खुद को भारत के साथ कंपेयर करेंगे तो यू आर नथिंग। और उसमें कह रहे हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं, आपको हो भी नहीं सकती। ये हमारा खुद का स्वतंत्र देश है, हम लोग, हमें पता है कि हमारी पॉलिसीज कैसे काम करती है, हमारे विदेश मंत्रालय को पता है कि कब कौन से देश से किसको उठा करके लाना है और किसको वापस भेजना है, कौन से ब्यूरोक्रेट्स को सही तरीके से वापस बुलाना है, कौन से देशों के साथ ब्यूरोक्रेसी ठीक से निभानी है। तो वो चीज आप हमें नहीं सिखा सकते हैं कि आपको कोई आपत्ति है या नहीं है। आपसे एक तो हमने मंजूरी ली नहीं, आपकी आपत्ति से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हाउ कैन यू से दैट कि आपको कोई आपत्ति नहीं है? फनी, ये अपने आप में बहुत हास्यास्पद बात लगती है हमें। आगे आप देखिए, फिलहाल ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग समेत बांग्लादेश में भारत के 5 डिप्लोमेटिक मिशन हैं जो सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। हाल ही में भारतीय उच्चायोग ने गणतंत्र दिवस पर रिसेप्शन भी आयोजित किया था। तो अब इस रिपोर्ट में वही बताया जा रहा है कि आखिरकार कैसे, जब हमारे देश में गणतंत्रता दिवस था तो हमने बांग्लादेश के अंदर भी एक छोटा सा रिसेप्शन रख करके, ब्यूरोक्रेसी का वो एक होता है अपना, उस तरीके से बुलाया हमने, लोगों को धन्यवाद दिया कि आप लोग हमें विश कर रहे हैं। हालांकि आजादी की अगर बात हो रही है तो थोड़ा सा मैं इसमें मानता हूं आउट ऑफ द टॉपिक चला जाएगा, लेकिन अगर आजादी की बात हो रही है तो मुझे याद दिलाना पड़ेगा बांग्लादेश को कि 71 में आजादी इन्हें कैसे मिली है, 1971, और किसके द्वारा दिलवाई गई है ये आजादी, ये भी इनको याद दिलवाना पड़ेगा। भारत ही था जिसकी वजह से आप इस वक्त एक स्वतंत्र देश में बैठ करके भारत के खिलाफ उल्टी सीधी टिप्पणी कर पा रहे हैं और भारत के खिलाफ ही अपनी सो कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यह भारत ही था जिसकी वजह से आज आप अपने देश में चुनाव करवाने के फैसले तक पहुंच चुके हैं। अगर इंडिया नहीं होता, अगर भारत नहीं होता, तो आप आज भी उसी पाकिस्तान के एक ऐसे हिस्से होते जिसे पाकिस्तान ने कभी तवज्जुह नहीं दिया। ईस्टर्न पाकिस्तान को हम जानते हैं कि कैसे वेस्टर्न पाकिस्तान ने ईस्टर्न पाकिस्तान के साथ क्या कुछ किया था। आपके घरों में जो बहन बेटियां थी उनके साथ किस प्रकार के नृशंस व्यवहार किए जाते थे, हमें वो सारी तस्वीरें याद हैं। और उसके बावजूद भी अगर आज आपका देश भारत के खिलाफ इस प्रकार की
जो सो कॉल्ड डिप्लोमेसी दिखाता है, भारत के खिलाफ अपनी विचारधारा प्रेजेंट करता है, यह बेहद गलत है और बांग्लादेश को इस चीज के ऊपर सुधार लाना चाहिए। बाकी आप क्या कुछ कहते हैं इस खबर को लेकर के मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बांग्लादेश की इस हरकत को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए न्यूज़ 80 को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।